तो हेलो माय लवली लवली डियर स्टूडेंट्स। आज लेके आए हैं बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत बिंदास, बहुत शानदार, बहुत अवेसम वीडियो होने वाली है। आई होप आपने पहले कभी भी ऐसी वीडियोस नहीं देखी होंगी। बहुत अच्छी वीडियो है बेटा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे और लास्ट तक जुड़े रहें। लास्ट में जो सेंटेंस है बेटा, शायद आपने कभी भी इस प्रकार का सेंटेंस नहीं देखा होगा। आपने कभी भी ऐसे सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बनाई होगी। आज वो लेके आए हैं क्योंकि आप हो मेरे साथ। चैनल का नाम है एडवांस एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर। आप एडवांस में हो तो एडवांस ही सीखोगे। डोंट वरी फॉर दैट। देखते हैं बेटा। पहला सेंटेंस है बेटा, सी शेयर्ड, उसने कहा राम वॉज प्लेइंग फुटबॉल। राम फुटबॉल खेल रहा था। क्लास 10th 12th के लिए ये वीडियो ये मान लो कि एक रामबाण की तरह है, एक रामबाण की तरह है। बहुत शानदार वीडियो है, बस जुड़े रहे। और जो बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं वो भी इस वीडियो में बिल्कुल हीरो बन जाएंगे। डोंट वरी, बस जुड़े रहे मेरे साथ। देखा, सी सेड, उसने कहा राम वॉज प्लेइंग फुटबॉल। राम फुटबॉल खेल रहा था। ये बेटा पास्ट कंटिन्यूअस की वीडियो है। सभी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सभी सेंटेंसेस हैं। याद रखना, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और आपको ये याद करना पड़ेगा कि पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा वो बाज वर्ब होती है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड बीन होती है। यदि आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स याद नहीं है तो मेरी वीडियोस पे सभी टेंसेस पड़े हुए हैं, टेंस को देख लेना। आपको कंफर्म हो जाएगा कि कौन से टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, क्या सहायक क्रियाएं होती हैं। लिखा है बेटा, सी सेड, उसने कहा राम वॉज प्लेइंग फुटबॉल। राम फुटबॉल खेल रहा था। तो बनाएंगे इसको सबसे पहले सब्जेक्ट सी। से सेड, इनको ज्यों का त्यों रखेंगे। तो बेटा सेड का तो सेड ही रहने वाला है। कॉमा हटा के दोनों वाक्यों को चुपचाप दैट से जोड़ देंगे। कब? जब वक्ता का कथन अफर्मेटिव या नेगेटिव हो तब। अभी अफर्मेटिव है बिल्कुल, ठीक है। यदि इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव होता तो हम इफ या वेदर से जोड़ते, ठीक है। और बिल्कुल सिंपल है, किससे जोड़ेंगे? दैट से। तो सी सेड दैट, कॉमा हटा के दोनों वाक्यों को हमने दैट से जोड़ दिया। उसके बाद बेटा राम है हमारा थर्ड पर्सन। हमने आपको बताया था क्या? सन वटे 123। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। हमने आपको यह भी बताया था कि आई भी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन इकलौता होता है, और ही सी इट दे या किसी का नाम ये बेटा होते हैं थर्ड पर्सन। ये नो चेंज होते हैं, नो चेंज। देखते हैं, राम थर्ड पर्सन है क्योंकि किसी का नाम है, नो चेंज है, हमने राम का राम ही रखा। अब वॉज लिखा है, इसको बदलेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की इकलौती सहायक क्रिया होती है हैड बीन। वॉज को बदल दिया बेटा हमने हैड बीन में, ठीक है। तो सी सेड दैट राम हैड बीन, आफ्टर दैट मेन वर्ब है बेटा प्लेइंग, और उसके बाद में है फुटबॉल, ठीक है। तो हमने क्या किया, सी उसके बाद में सेड का सेड ही रखा, कोमा हटा के दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ दिया। राम थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सन वर्ड 123 के अनुसार नो चेंज रहेगा, राम का राम ही रहा। वॉज वर्ब को हमने हेड बीन बदल दिया, ठीक है। चाहे बाज हो चाहे बर, मुझे हेड बीन में ही बदलना क्योंकि इसकी क्लोथी साइकिल है। जाओगे तो जाओगे कहाँ भाई, हेड बीन ही लगाना है, प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद देखते हैं सेकंड सेंटेंस बेटा, दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा। क्या कहा? यू आर नॉट रीडिंग द बुक, आप किताब नहीं पढ़ रहे हो। मतलब कि हम जब बनाएंगे तो सबसे पहले दे, सेड टू का हो जाएगा बेटा टोल्ड, क्योंकि से सेड इनको ज्यों का त्यों रखते हैं, और सेड टू का हो जाता है टोल्ड। यदि ये इंटेरोगेटिव होता है या इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव तो हम आस्क्ड कर देते, बट ऐसा है नहीं, हमने क्या लगा दिया? टोल्ड। इतना आया समझ में? नेक्स्ट फिर क्या है बेटा, मी लगा दिया, कोमा हटा के दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देंगे, हमने जोड़ दिया। यू सेकंड पर्सन है बेटा, और सन बटे 123 के अनुसार सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। हमने बताया था कि जब भी यहाँ यू आ जाए तो ये पड़ोसी से ही बदलता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद में ही जाता है, तो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है सेट टू, इसके बाद में ही तो ऑब्जेक्ट आएगा ना। ये ऑब्जेक्ट है मी, और मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई, ठीक है। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट मी, और मी का सब्जेक्ट आई। क्यों? क्योंकि ये यू जो है ये हमारा सब्जेक्टिव केस में है, और ये कहता है कि भाई यदि हम सब्जेक्टिव केस में है तो तुम भी सब्जेक्टिव केस में रहोगे, आप हम ऑब्जेक्टिव केस में नहीं रहने देंगे। तो यहाँ पे बेटा मी का सब्जेक्ट क्या हो गया है? आई। उसके बाद में रूल कहता है बाज वर्ब को बदल देंगे हैड बीन में, बट
नेगेटिव है ये, तो हम कर देंगे हैड नॉट बीन। ठीक है, हैड नॉट बीन हो गया, आई हैड नॉट बीन। फिर क्या है बेटा, कुछ नहीं, रीडिंग द, बचा है बुक, लिख देंगे बुक, फुल स्टॉप। ठीक है, कहानी खत्म। नेक्स्ट, रोहन सेड, रोहन ने कहा, वॉज ही प्लकिंग द फ्लावर्स टुडे, क्या वह आज फूल तोड़ रहा था। हम क्या करेंगे, सबसे पहले रोहन, ठीक है, रोहन लिख लिया, से सेड इनको ज्यों का त्यों रखते हैं, बट यदि वक्ता का कथन यानी कि रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव में हो या इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव में हो, तो सैड या सेड टू को बेटा हम आस्क में बदलते हैं। भले ही यहाँ पे टू नहीं आया है, सेड टू नहीं है, क्योंकि टू तो तब आता ना जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट है नहीं। ठीक है, इसलिए केवल सैड है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जब सैड है तो सैड का हो जाएगा आस्क्ड। क्यों, क्योंकि सैड या सेड टू को रूल क्या कहता है, सैड या सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। ठीक है, कब, जब वक्ता का कथन इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव हो तब। तो इंटेरोगेटिव तो है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो रोहन आस्क्ड, ठीक है, कोमा हटा के बेटा अब हम इफ या वेदर से जोड़ेंगे, याद रखना। ठीक है, क्योंकि जब तक अफर्मेटिव था तब तक तो हम दैट से जोड़ते रहे अफर्मेटिव नेगेटिव में, लेकिन अब इंटेरोगेटिव है तो इफ या वेदर से जोड़ेंगे। ठीक है, हमने इफ या वेदर से कोई भी एक लगा सकते हैं। ठीक है, सुलभ रहेगा इफ लगा दो क्योंकि दो अक्षर है, याद रहेगा। इफ लगा दिया या बेहतर। ठीक है, उसके बाद में बेटा रूल ये कहता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ही है, और ही है हमारा थर्ड पर्सन, क्योंकि ही सीट दे या किसी का नाम थर्ड पर्सन होते हैं। नो चेंज, तो भाई हम भी कर देंगे नो चेंज, ही का हमने ही रखा। ठीक है, उसके बाद में लिखा है बोझ, पास्ट परफेक्ट में जाएगा बेटा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि बाज वर्ग को बदलते हैं हेड बीन में, तो ये हो जाएगा हेड बीन, क्योंकि सिंपल बनेगा अब। तो ही हैड बीन, उसके बाद में प्लकिंग, he had been plucking the flowers, the flowers। टुडे का हो जाएगा बेटा that day, फुल स्टॉप, क्योंकि इंटेरोगेटिव था बेटा। अब हो गया हमारा बिल्कुल अफर्मेटिव, हमने क्या लगा दिया बेटा, फुल स्टॉप। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है, हम जब कमेंट पढ़ेंगे आपको रिप्लाई, आपको आंसर जरूर देंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, अब देखते हैं नेक्स्ट है, आई एम सेइंग टू राम, मैं राम से कह रहा हूं। मैंने कहा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा हूं, वाई वर यू नॉट बाइंग एप्पल्स, आप एप्पल्स को क्यों नहीं खरीद रहे थे। अब आप कह रहे होगे सर जी, सोच रहे होगे यहाँ पे भाई एम ये कहां से आ गया, अभी तक तो साइकिल इधर आती थी लेकिन अब इधर भी आने लगी। फिर इज नो प्रॉब्लम, बस थोड़ा वाक्य का घुमाव है, कुछ नहीं है। आई एम सेइंग टू राम, मैं राम से कह रहा हूं, कुछ नहीं, हमें क्या करना है, आई लिख दिया, अब लिखा है एम, एम कर दिया। अब देखो इंटेरोगेटिव है, से का क्या होता है, से सेड, इनको जो का तो रखते हैं, से टू का टेल, से टू का टेल, सेड टू का टोल्ड होता है। लेकिन जब वक्ता का कथन इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव हो तो से टू का आस्क, से टू का आस्क्स, सेड टू का आस्क्ड होता है। ठीक है, तो जब से टू का आस्क होता है तो यहाँ पे सेइंग टू, तो हो जाएगा आस्किंग, नो प्रॉब्लम। से टू का आस्क होता था तो हम कर देंगे सेइंग टू का, से टू का आस्क। जब से टू का आस्क होता है तो यहाँ पे सेइंग टू, तो आस्क ना करके आस्किंग कर देंगे। भाई इधर आईएनजी है तो हम भी आईएनजी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आई एम आस्किंग। फिर क्या है बेटा, राम। ठीक है, अभी तक से टू का आस्क होता था लेकिन यहाँ पे सेइंग टू है तो हमने आस्किंग कर दिया, नो प्रॉब्लम, आई एम आस्किंग राम। कॉमा हटा के दोनों वाक्यों को बेटा वाई से जोड़ देंगे क्योंकि वाई टाइप है, जो का तो जोड़ दिया हमने। अब इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव है, हम क्या बनाएंगे, सिर्फ नेगेटिव। सबसे पहले आएगा बेटा सब्जेक्ट, यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, राम, राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, तो हम क्या करेंगे, ही का प्रयोग, क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन है ये। ठीक है, थर्ड पर्सन का है लेकिन सिंगुलर है, तो वाई ही। उसके बाद में क्या करेंगे, अब बात ये आती है कि सर जी ये है बर, तो हम कर देंगे हैड बीन, नेगेटिव है तो हैड नॉट बीन लगा देंगे, लेकिन नहीं, रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है यदि वक्ता प्रेजेंट में है, ठीक है, यदि वक्ता प्रेजेंट में है तो उसके कथन के टाइम और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, टाइम और टेंस में।
टाइम जो है वो भी वही रहेगा, और जो टेंस है पास्ट का, तो पास्ट का ही रहेगा। ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। अब तुम सोचो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे, ठीक है, बाज बर कोई नहीं कि हेडविन कर देंगे, नहीं होगा, बाज बर ही रहेगा। अब यहाँ पे बेटा यू के अकॉर्डिंग बर था, हम ही के अकॉर्डिंग कर देंगे वॉज। अब ये मत सोचना सर जी आपने बदल क्यों दिया है, अरे भाई हमने कुछ नहीं बदला है, पास्ट कंटिन्यूअस की सक्रिय बाज बर होती तो हमने भी वही रखा है, लेकिन यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग बर था, यहाँ पे कुछ स्थिति अलग है, यहाँ पे ही है, तो हमने क्या कर दिया, वॉज कर दिया। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर था, हमने कर दिया ही के अकॉर्डिंग वॉज। नेगेटिव है तो नॉट, he was not after that buying apples full stop, क्योंकि इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस को बदलते हैं सिर्फ नेगेटिव, ठीक है। तो हो गया आई एम आस्किंग राम व्हाई ही वाज नॉट बाइंग एप्पल्स। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो चलाते रहेंगे, बस हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, समुंदर भी आएगा, ठीक है। तो जुड़े रहे मेरे साथ, आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे इसी प्रकार से, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अच्छी प्रकार से वॉच करें, ठीक है। और चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।